एक और अधूरा यज्ञ पड़ा, चल कर उसकी भी सुधि लीजिए। मिथिलापति है चिंतित मान, चित चिंता शीघ्र दूर कीजिए। महाराज, मिथिलेश के यहाँ कौन सा यज्ञ हो रहा है? धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ? आश्चर्य गुरुदेव, कहीं भी वेदों में धनुष यज्ञ का नाम तो कहीं सुनने को मिलता ही नहीं है। श्री रामभद्र, वेद लौकिक भूमिका वाले यज्ञों का वर्णन करते हैं। मिथिला अलौकिक भूमि है, विदेह नगर के साधन बताते हैं। मिथिला विदेह नगर है, अतः वहां का धनुष यज्ञ भी अलौकिक है। ठीक है गुरुदेव, तब तो यह धनुष यज्ञ अवश्य देखने योग्य है। रामभद्र, मेरे यहाँ राजर्षि, मगर क्या हम राजकुमारों का बिना निमंत्रण के जाना उचित होगा या अनुचित? इसी बात का समाधान कह रहे थे। रामभद्र, मेरे यहाँ राजर्षि जनक जी का पत्र आया है, जिसमें उन्होंने धनुष यज्ञ की चर्चा करते हुए आग्रह किया है कि अपनी शिष्य मंडली के संग पधार कर अपने आशीर्वाद को इस धनुष यज्ञ में सफलता हेतु प्रदान करें। अतः एक राजकुमार की हैसियत से चलना आपको भले पसंद ना हो, किंतु मेरे शिष्य की हैसियत से आप लोगों को चलना अनुचित नहीं होगा। फिर तो ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। और गुरु आज्ञा गरेशी के न्याय से दोनों कुमार, पहले तो कुछ मन में भाव विचार आया, लेकिन गुरुदेव ने जब इसको स्पष्टीकरण किया तो दोनों भैया हर्षित होकर के चले। धनुष सोनी आगे आगे महामुनि विश्वामित्र जी और पीछे दोनों भैया राम लक्ष्मण। आगे आगे विश्वामित्र आगे आगे विश्वामित्र पाछे राम लक्ष्मण अतुल बलि हरि हरि पाछ
खग मृग जीव जंतु कहना। मार्ग में चलते चलते भगवान की दृष्टि पड़ी, देखा सुनसान, न कोई वृक्ष है, न कोई शीतल, न कोई छाया। और राम जी को हुआ कि इतना सुनसान स्थल पर यह किला क्या हो सकता है। तो पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेष। गुरुदेव, ऋषि आश्रम से कोई पुण्य खली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। ऋषि आश्रम से पुण्य खली, पर आज लगे नर नारी नहीं तरु सूखे लता, फल फूल बिना सुनसान दशा, बिगड़ी बिगड़ी। नारी नहीं पशु पक्षी हुआ, सुनसान दशा, बिगड़ी बिगड़ी। तरु सूखे लता, फल फूल बिना जानने की उत्कंठा बड़ी। तरु सूखे लता, फल फूल बिना जानने को उत्कंठा बड़ी। कहिए गुरुदेव कृपा करके, मग माही शिला यह कैसी पड़ी। कृपा करके यह कैसी शिला मगमानी बने। रामभद्र, ये महर्षि गौतम जी की पत्नी है। यह स्थान भी पूर्व काल में महर्षि गौतम जी का ही आश्रम रहा है। गुरुदेव, अब इस आश्रम की ऐसी दशा क्यों है? यदि मेरे जानने और कोई घटना हो तो हमें बताएं। हमारे हृदय में जानने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। अवश्य सुनो रामभद्र, अवश्य सुनो, क्योंकि भविष्य दृष्टा महर्षि गौतम ने इस घटना का संबंध आपसे भी जोड़ रखा है। तभी तो आपका यहां आना संभव हुआ है, तथा आपको उत्कंठा भी होती है यह इतिहास जानने की। गौतम की पत्नी पुनि जननी शतानंद जू की नाम है अहल्या। भरी पाप परिताप से उर्जी पुरंदर संग खोयो। पातिव्रत्य निज पत्थर है परी है, पति गौतम के श्राप से। त्यागे पति पुत्र खग मृग जीव जंतु आदि, आश्रम उजार भो सुभावे अपने आप से। अब तो चाहती उधार सुधार, धारी धीरज उदार राम। करिए उद्धार पद रज के प्रदान से। गौतम कृपा करो रघुवीर। गुरुदेव, ये है ब्राह्मणी, हम क्षत्रिय राजकुमार, मुनि पत्नी, पग छुअत डरपत हृदय हमारा।
राम बचन तव सत्यवरा कीजिए तदपि विचार परहित साधन करने नहीं कछु दोष तुम्हारे अगर निरादर भाव से देते चरण छुआए तब निश्चय जिय जानिए लग तो दोष अगाए किंतु नया में दोष कुछ होए परम उपकार क्या पे चरण छुआए के करहु मेरी उद्धार पतिता पर त्यक्ता है सोच सकुच सब त्याग रघुनंदन अब दीजिए निज पद पद पराग। गुरुदेव अपनी दिशि होवे भले पतिता परितक्ता किंतु मेरे लिए मुनि पत्नी परम आदरणीया है। चरण छुआऊं कैसे अतिशय संकोच होए इन्हीं की पदरज मेरे सिर पर धरणीया है। भारी धर्म संकट मन पर्यो असमंजस मान समुझ परे ना मोको काह करनिया है। काजे ना विचार की जय दीजय पद रज डार याको होए उपकार पाप ताप भूरी भाग है। गुरु के आदेश वचन सत्य होए गौतम को मुनितिय अवज्ञा दोष तुमको न लागी है। पाके नारायण पद पदुम पराग याके उमगे अनुराग सुहाग भाग जागी है। दीन बंधु पतित पुनीत गुण गाय गाय कलिहों के केतिक पतित प्रेम पाली है। तो क्या अतीत में इनके पतिदेव महर्षि श्री गौतम ऋषि ने ऐसा मेरे लिए कहा था? हाँ रघुनंदन, यही बात है। तभी तो मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ। जिसके प्रति आपका इतना आदर भाव है उस बेचारी अहिल्या के कल्याण की दिशा में और दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं तो मैं आपको इतना संकोच में क्यों डालेंगे। महर्षि गौतम स्वयं ऐसा कह गए हैं, श्री राम आवेंगे उनके चरण रज से तेरा कल्याण होगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राघव आप मेरी आज्ञा के अनुसार और पहले जैसा महर्षि गौतम ने श्राप जो दिए उस देवी को तो जो संकेत किया उसके अनुसार आप निसंकोच अपना चरण स्पर्श करा करके इस बेचारी को उद्धार करें और कल्याण करें। ऐसा सुन करके और श्री रामभद्र ने इस आज्ञा को शिरोधार्य किया। और देखिए राम जी ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा गुरुदेव। रामचंद्र मुनि रामचंद्र मुनि होई कर जोरी रही अति प्रेमी अधिया उनके शरीरा कितने आए बचन अतिशय
मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण पूजन सुखदाई पावन प्रभु जग पावन रावण पूजन सुखदाई राजीव विलोचन भय मोचन पाहि पाहि शरण आई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण आई मुनि साप जो दीना अति बल दीना परम अनुग्रह में माना श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना देखे हरि लोचन भाव भय मोचन यह लाभ संकर जाना देखो हरि लोचन हरि भव मोचन यह लाभ शंकर जाना विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथन मानो बर आना विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथन मानो बरआना मध कमल परागा रस अनुराग मम मन मधुप करे पाना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना जेहि पद सुर सरिता परम पुनीत प्रगट भई शिव शीस धरी यही परमेश्वर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जेहि पूजत अच मम सिर धरे कृपाल हरि सोई पद पंकज यही पूजत अज मम श्रीधर कृपाल हरि विपत्ति से धारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बहि पावा गईपति रोगिया नंद भरी हाँ गईपति रोगिया नंद भरी हाँ गईपति रोगिया नंद भरी श्री अहल्या उद्धारण भगवान की जय। आप लोगों ने देखा इस प्रकार से पतिता परित्यक्ता उपेक्षित जिनको श्री गौतम जी ने श्राप दिया और परम चैतन्य माता अहल्या जो जलवत शिला रूप में प्रणत होकर के और जैसा कि श्राप देते वक्त श्री गौतम जी ने ऐसा भी इनको वचन दिया था कि आप यही धैर्य धारण करके प्रतीक्षा करो, और वह समय आया और महामुनि विश्वामित्र की करुणा कृपा से इस देवी का उद्धार हुआ और फिर यही भांति सिधारी गौतम नारी वार वार हरि चरण पड़ी, युगल चरणों में प्रणत होकर के और अपने मनो अनुरूप श्री ठाकुर जी से वर प्राप्त करके और फिर वही पति लोक को प्रस्थान किया। भगवान को थोड़ा यहाँ चिंता और शोक भी हुआ, यही तो इनकी कौशल्यता और मर्यादा है। ईश है, ग्लानि है कि मैं भले ही गुरुदेव के आज्ञा अनुसार इस देवी पर मैंने करुणा कृपा की इनका उद्धार किया, लेकिन अभिमान में नहीं भरे और शोक हुआ, चिंता हुई, ग्लानि हुई कि मेरे चरणों से एक ब्राह्मणी को चरण जो मेरे को स्पर्श कराना पड़ा, अब इसका प्रायश्चित कहाँ हो। भगवान वहाँ से चले और जैसे ही थोड़े आगे बढ़े थे
तो चले राम लक्ष्मण मुनि संग और थोड़े ही दूर आगे बढ़े के गए जहां जग पावनी गंगा, माता गंगा के पावन पुलीन तट पर पहले से वहां के पंडा पुजारी आप लोग सब जानते हैं, घाटों पर अपनी यजमान की प्रतीक्षा में सब तत्पर रहते हैं। तो महामुनि विश्वामित्र और दोनों कुमार संग में ऋषियों का समूह है और सबको लेकर के भगवान पति पावनी माता गंगा जी के पावन पवित्र तट पर पधारे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी। बोल गंगा मैया की जय, बोल गंगा मैया की जय। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी नर नाग विबुध वंदनी जय जहनु बालिका। बोलो तो गंगा माया की जय जय। बोल गंगा मैया की जय। पाप तारिणी गंगा मैया की जय, कष्ट निवारणी गंगा मैया की जय, विष्णुपदी गंगा मैया की जय, शिव गंगा की जय, जाह्नवी गंगा की जय, गंगा मैया। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई, श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई, श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई, श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। काम रूप धरो जन हरि ब्रह्म कमंडल छाई, काम रूप धरो जन हरि तप कर तुम्हें भगीरथ लाए, तप कर तुम्हें भगीरथ लाए, शिव की जटा है मैया के समान। जय गंगा मैया तेरी तरंग मोह भाई, श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोह भाई, श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोह भाई। प्रयागराज यमुना में मिलके शीघ्र ही सिंधु समाई, प्रयागराज यमुना से मिलके शीघ्र ही सिंधु समाई, प्रयागराज यमुना से मिलके शीघ्र ही सिंधु सिधाई, प्रयागराज यमुना से मिलके शीघ्र ही सिंधु समाई। 60,000 सगर सुत तारो, 60,000 सगर सुत तारो, 60,000 सगर सुत तारो, मुक्ति गई उनको वेदन गाई। जय गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई, श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई, श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। महिमा अगम पार पाओ को सुर मुनि करे बड़ाई, महिमा अगम पार पाओ को सुर मुनि करे बड़ाई, पार पाओ को सुर मुनि करे बड़ाई, महिमा अगम पार पाओ को सुर मुनि करे बड़ाई। धवल धाम गंभीर लगम जलो, धाम गंभीर लगम जलो, धवल धाम गंभीर लगम जलो, धवल धाम गंभीर लगम जलो, छुअत अधम से अधम तर जाई। जय गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई,
कभी न गोता खाई। जो जल तेरो ध्यान धरे वो कभी न गोता खाई। जो जल तेरो ध्यान धरे वो कभी न गोता खाई। अपने जन को ऐसे राखो, अपने जन को ऐसे राखो, अपने जन को ऐसे राखो, अपने जन को ऐसे राखो। जैसे जल ऊपर कमल खिलाई। जय गंगा मैया तेरी तरंग मोहे भा। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाए। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाए। गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। भैया ये गंगा को रूप स्वरूप में बड़ो ही अलौकिक है। कहाँ पे कहाँ तक है या को पारावार कोई न पार पायो। निक मैंने आय के सुनायो। सुना भैया। सुनो, नीचे बहे बार तापे कच्छप है सवार। बार कहे पानी जल जल, तो जल के रूप में समुद्र है। नीचे बहे बार तापे कच्छप है सवार। कच्छप पे सवार एक शेषनाग काला है। अरे वाह वाह शेषनाग। हाँ। शेष पे सवार अग्नि भार हूँ दबाए राख्यो। अग्नि पे सवार एक पर्वत विस्तारा है, बड़ो विशाल पर्वत। वो कौन सो है? वो पर्वत पे सवार एक सुंदर कैलाश गिरी। अच्छा। और कैलाश पे सवार एक नंदी असवारा है। नंदी पे सवार शिव और शिव पे सवार जटा और जटान में सवार माँ गंगा तेरी धारा है। बोल गंगा मैया की जय। गंगा हमारी मैया, हाँ हमारे बाप की मैया, हाँ हाँ हमारे भैया की मैया, हमारे बहू की मैया, हमारे दादा की मैया, हमारी सास की मैया, परदादा की मैया, हमारे ससुर की मैया, हमारे नाती की मैया, हमारे पंथी की मैया। अरे दुनिया की मैया ऐसी है ये गंगा मैया। गंगा मैया भैया गंग भंग दो बहन है। ये दोनों बहनें गंग भंग दोनों बहनें रहती शिव के संग। पाप काटनी गंग है लड़ुआ छांगनी भंग। गुरु जी भांग के रक्षे, गुरु जी भांग के रक्षे। अरे भैया जजमान आ रहे हैं जजमान। अरे आए तो जजमान क्यों आए तो जजमान आ गए जजमान। कहाँ जजमान? आओ आओ हटो हटो हटो। बाबा बाबा मेरे घाट पे आओ बाबा। बाबा मेरे घर पे बाबा, मेरे घर पे आइए। ना बाबा मेरे घाट पे आइए। मेरे घर पे आइए बाबा। अरे ना बाबा। प्रभु जी आओ हमारे घर। प्रभु जी आओ हमारे घाट। प्रभु जी आओ हमारे घाट। भाई जी आओ हमारे घाट। प्रभु जी आओ हमारे घर। ओ बाबा आओ हमारे घर।
आप लोग शांति के साथ विराजमान होकर मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। हमारे लिए आप सभी तीर्थवासी भगवती भागीरथी के कृपा पात्र जन समादरणीय हैं। दान दक्षिणा से आप सभी लोगों का सम्मान किया जाएगा। गाधी संसद कथा सुनाम जेहि प्रकार सुर शरीर हुआ। श्री महामुनि विश्वामित्र बहुत देर से ये युगल पक्ष जो पंडाओं की जमात और सभी लोग अपने अपने घाट के बारे में सब वर्णन कर रहे थे। यथार्थ भी यही है, यही से बेचारे अपने जीवन यापन करते हैं। अब श्री महामुनि विश्वामित्र जी मध्य में सबको शांत करके और भागीरथी माता गंगा को इस भूतल पर आने का क्या प्रयोजन, कैसे आई, अब ध्यान से सभी सुनिए। श्री गाधी सुमन महामुनि विश्वामित्र जी अब विस्तार से इनके उद्गम और इस भूतल पर जिस प्रकार से आई वो सभी विस्तार से अब कथा सुना रहे हैं। इवन रामभद्र अंग लक्ष्मण जी के साथ भी विद्यमान हैं और सभी शांत चित्त होकर महामुनि विश्वामित्र जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने अपने स्थान पर विद्यमान। अब हम लोग भी ध्यान से सुनिए महामुनि विश्वामित्र जी क्या सुनाना चाहते हैं। रामभद्र, ये सम्मुख जिन भगवती भागीरथी गंगा के दर्शन हो रहा है, इनकी महिमा अपरंपार है। ये साक्षात ब्रह्म स्वरूपा है। भगवान नारायण के चरणारविंद से प्रकट हुई है, अतः यह विष्णु पदी भी कहलाती है। निर्गता भी कहलाती है, नख निर्गता भी कहलाती है। भगवान नारायण के नख से निकली है। भगवान ने वामन रूप धर के दैत्य गण बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना की और मापते समय त्रिविक्रम हो गए तथा बलि का सारा राज्य नाप लिया। एक पग में भूलोक माप लिया, दूसरे पग में भूअर लोक एवं स्वर्ग लोक की कौन कहे, ऊपर के सप्तम अर्थात ब्रह्मलोक में प्रभु का चरण पहुंच गया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रभु का चरण धोकर अपने कमंडलू में रख लिया। अतः गंगा जी का एक नाम ब्रह्म कमंडलू भी है। यह तो रही गंगा जी का प्रकट होने की कथा। तुम आगे चले जाओ, आगे जाओ। अब सुनो गंगा जी के इस भूतल पर आने का प्रसंग। आपके इस परम पुनीत इक्ष्वाकु वंश में आपसे कई पीढ़ी पूर्व एक बड़े ही प्रतापी राजा सगर महाराज हुए। आपके पूर्वज उस सगर महाराज ने 100 अश्वमेघ यज्ञ कराने का संकल्प लिया था। 99 यज्ञ तो निर्विघ्न संपन्न हुए, किंतु 100वें यज्ञ के समय देवराज इंद्र ने अपने पद की सुरक्षा के भाव से यज्ञ में विघ्न करने के लिए यज्ञ का घोड़ा भगवान कपिल देव के आश्रम पर ले जाकर के छिपा दिया।
रविकुल इंद्रप्रसागर किन्हो यज्ञ अश्वमेघता में इंद्र ने चुरायो अश्व आश्रम कपिल देव के भोजत अश्व 60 सहस सगर पुत्र भस्म भये मुनि को अपमान किन्हो जाने विंध्येव के आय सुलहि मुनि को अंशुमान ने प्रयास कीनो गंगा अवतरण है पुनश्चित पितृसेव के तप कर दिलीप हून लाय पाए गंगधार सफल भे भगीरथ आन साचे निज टेव के। महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि इस प्रकार भागीरथी गंगा हे रामभद्र जो आपके पूर्वज जिनके द्वारा यह लाई गई, अब आप माता गंगा का मज्जन करें, स्नान करें। और बेचारे जो पंडा पुजारी अब तक सब चिल्ला रहे थे, अपने अपने ढंग से संभाषण कर रहे थे, तो जिस उद्देश्य से ये प्रतीक्षा में ये अब तक प्रतीक्षारत थे, तो इनको भी कुछ दिया जाए। अब सरकार तो दयालु है ही, और इन पंडाओं के गुरु प्रेरक रघुवंश विभूषण सबके अंतःकरण की भाव को भी अब वो ठीक से समझ रहे थे। और फिर ऊपर से गुरुदेव की आज्ञा, ऊपर से मुहर लगा, तो क्यों ना सद्य भगवान आज्ञा प्राप्त करके और मज्जन करते हैं। बाबा तुलसी ने लिखा तब प्रभो रे अच्छा संकल्प आपका बाकी है, करा ले ऋषि ने अरे बाबा दक्षिणा दे के नहीं गए बाबा। समय दक्षिणा लाइए। तब ऋषि प्रभु पहुंच जाएगा आपके पास दक्षिणा। मिल गया दक्षिणा, मंच के पीछे चलो देंगे। मंच के पीछे कहीं मिलेगा। हाँ, अगर बन मारा होगा। चलो बीबी दी दामन चलो ये सब के बाल बच्चे हैं। बीबी तब प्रभु रे सरी से भगवान आगे बढ़े, हर्षि चले मुनि वृंद 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 सहाय नगर
त्रिभुवन जान लक्ष्य प्रगति सब सुख तह बस नगर जनकपुर पर जनक नाम के नगर वसे नर सब गुण अवधि दूषण पट तर भय न होई न जनक सम नरु सिय सुता भई जाय सकल निपिल की कुंवर गुरु परिजन कर्म तरचो स्वयं शिव धनुधर हरसी हरसी चले देख अनूप एक यमराज सब सुपास सर्वभांति सुहा कौशिक कहो मोर मन माना यहाँ रही रघुवीर सुजान भले नाथ कही कृपा निकेता उतरे तहाँ मुनि वृंद समेत महामुनि विश्वामित्र जी सब तरह से सुपास अपने अनुरूप नगर के बाहर एक सुंदर स्वामी जी यहाँ पर है आपकी शोभा यहाँ है रानी भगवान पीछे से आगे से पीछे से ही आता है आगे से पीछे से। तो महामुनि विश्वामित्र जी ने रामभद्र को अपने अनुरूप सब तरह से सुपास जान करके अब देखिए क्या आज्ञा कर रहे हैं हम लोग ध्यान से सुनिए। रामभद्र आज्ञा गुरुदेव। यह विदेह नगर की वाटिका कैसी विलक्षण है। इससे लगी हुई यह अमराई तो अमर लोकपाल एवं दिगपालों को भी ललचा देने वाली लगती है। सचमुच गुरुदेव, विदेहराज का वैभव बड़ा ही अद्भुत है और मनमोहक भी है। यह स्थान नगर से बाहर भी है तथा जल जंगल आदि सब गुण विधि सुवास सुपास है। अतः मेरे मन में अब यही आता है कि हम लोग यहीं ठहरे। बहुत सुंदर गुरुदेव, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मिथिला में आई विश्वामित्र मुंडाई भज मन सिया रघुराम। अब तो उतरे अमराई में हर साई भज मन सिया रघुराई।
अमराई में हर्षाई सिया जाई बात भूप से सुनाई भजन सिया जाई बातें भूप से सुनाई भजन सिया धन भैया जिए हमरा भजन सिया महामुनि विश्वामित्र जी को देखकर और श्री विदेहराज जनक जी के द्वारा नियुक्त की हुई माली वृंद उनकी पहले से ही उपस्थित थी और यह दिव्य विलक्षण त्रिकालदर्शी और साथ में दोनों कुमारों को जो दर्शन किया उनके आकर्षण में आकर्षित होकर और महामुनि के पास गए। दूर से महामुनि विश्वामित्र जी ने देखा। अब देखिए महामुनि विश्वामित्र जी इन मालियों के प्रति क्या संबोधन कर रहे हैं। भैया मालीगढ़, आज्ञा गुरुदेव। भैया मालीगढ़, श्री विदेहराज को सूचना दो कि अपनी शिष्य मंडली के साथ सिद्धाश्रम बक्सर के निवासी मुनि विश्वामित्र आपकी अमराई में पधारे हैं, उतरे हुए हैं। जो आज्ञा सरकार। यह अमराई धन हो गई, धन हो गई। ऐसे महापुरुषों की चरण से हम मिथिलावासी कृतार्थ हो गए। भाई किशोरी शरण, भाई किशोरी शरण, भाई किशोरी शरण, मैं महाराज को सूचना देने के लिए जा रहा हूँ। तब तक आप प्रिय अतिथियों का सुविधा के ख्याल रखें और सेवा में तत्पर रहें। आप शीघ्र ही जाइए, आप इधर की सेवा में चिंता मत कीजिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। मालिगढ़ जाई बातों नृप से सुनाई भजन सिया मालियों ने जाकर श्री विदेहराज जनक जी को सुनो